हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं, मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सूअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। तुम पर मरा हुआ जानवर और बहता लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और जो जानवर गला घुट कर मर जाए, और जो चोट लगकर मर जाए, और जो गिर कर मर जाए, और जो सींग लगकर मर जाए, ये सब हराम है। और वो जानवर भी जिसको दरिंदे फाड़ खाएं, मगर जिसको तुम मरने से पहले ज़बह कर लो। और वो जानवर भी जो गैरुल्लाह के आस्ताने पर ज़बह किया जाए, और ये भी कि पांसों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम है। आज काफिर तुम्हारे दीन से नाउम्मीद हो गए हैं, तो उनसे मत डरो और मुझी से डरते रहो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया है और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया, और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं, और न मरना उनके इख्तियार में है, और न जीना, और न मर कर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली हैं, और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं, और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है, और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है, और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया, और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं, और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया, और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं, और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं, और न मरना उनके इख्तियार में है, और न जीना, और न मर कर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली हैं, और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं, और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है, और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और